हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें बोला है करेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करना है फॉर हेनलीज लूप। इसके लिए हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। डिसेंडिंग लिम इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, बी है डिसेंडिंग लिम इज परमिएबल टू वाटर, सी इज असेंडिंग लिम इज परमिएबल टू वाटर एंड डी इज असेंडिंग लिम इज इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट है लूप ऑफ हेनली। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग बात करें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो उसमें किडनी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है एंड किडनी के अंदर बिलियंस ऑफ नंबर में हमें नेफ्रॉन्स मिलते हैं। ये नेफ्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बोलेंगे, जिसका मेन फंक्शन है टू फिल्टर आउट वेस्ट फ्रॉम द ब्लड एंड देन एब्जॉर्ब solutes, electrolytes and water whichever are required। तो ये नेफ्रॉन को हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट है उसका नाम है रीनल कॉर्पसल एंड दूसरा जो पार्ट है उसका नाम है रीनल टिब्यूल। तो रीनल कॉर्पसल का अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें आते हैं ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल। तो इसमें अल्ट्रा फिल्टरेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें ग्लोमेरुलस में ब्लड आता है एंड वो ब्लड फिर फिल्टर होके जितने भी सोल्यूट्स है वो बोमेंस कैप्सूल में चल जाते हैं एंड फिर बोमेंस कैप्सूल से इट गोज टू रीनल टिब्यूल। एंड अगर हम लोग बात करते हैं रीनल टिब्यूल के, सो रीनल टिब्यूल में we will get some tube-like structures जिनका नाम है PCT, DCT, loop of Henle एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो ये सभी मिलके मेंटेन करते हैं पीएच को, कंसंट्रेट करते हैं यूरिन को एंड एब्सॉर्ब करते हैं, सिक्रीट करते हैं सम ऑफ द सोल्यूट्स इलेक्ट्रोलाइट, जिसके वजह से सोडियम पोटेशियम बैलेंस मेंटेन होता है। इस तरह वो पूरे मेंटेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोल्यूट सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। नाउ इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है अबाउट लूप ऑफ हेनली, सो वी विल फोकस ऑन लूप ऑफ हेनली विच इज वन ऑफ द रीनल टिब्यूल। तो लूप ऑफ हेनली को भी फर्दर हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, दैट इज असेंडिंग लिम्ब एंड डिसेंडिंग लिम्ब। तो अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें इसका, देन वी कैन से दैट हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा। ये हमारा अगर लूप ऑफ हेनली बनाएंगे तो इस तरह डिसेंडिंग लिम्ब होगा एंड जैसे ही वो अपवर्ड जाएगा ऊपर तो उसको बोलेंगे असेंडिंग। तो ये वाला हमारा डिसेंडिंग हो गया एंड इसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग। ये लूप ऑफ हेनली हो गया। फर्दर यहाँ हमारा डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट हो जाता है इस तरफ एंड यहाँ हमारा पीसीटी और ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल जो था वो इस साइड है। तो नाउ अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले असेंडिंग लिम्ब के बारे, तो यार वी विल राइट असेंडिंग लिम्ब। तो असेंडिंग लिम्ब के लिए हम लोग बोलेंगे कि इट इज इम्परमिएबल टू वाटर। इसका मतलब है अगर ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है, इट मीन्स इट विल बी परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। एंड क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें परमिएबल है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट का पैसेज होगा। तो इसी वजह से यहाँ जो फ्लूइड मिलता है दैट इज हाइपोटोनिक इन नेचर एंड इनका काम क्या है? टू रीएब्सॉर्ब सम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम। फर्दर ये प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं डिसेंडिंग लिम्ब के बारे, देन डिसेंडिंग लिम्ब में जस्ट इसका ऑपोजिट होगा, दैट इज डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर एंड दैट इज द रीजन वाई ये इम्परमिएबल होगा टू इलेक्ट्रोलाइट्स। अब क्योंकि इसमें वाटर जो है वो परमिएबल है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से यहाँ जो फ्लूइड मिलेगा दैट विल बी हाइपरटोनिक इन नेचर। एंड अगर हम लोग बात करें फर्दर इसके फंक्शंस की, देन इनमें
एक्वापोरेंस प्रेजेंट रहते हैं जिसके वजह से वाटर ट्रांसपोर्ट हो पाता है। तो दिस वाज अबाउट बोथ लूप ऑफ हेनली के पाथ के बारे। ना अगर हम लोग स्टेटमेंट्स देखें तो यहाँ हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन बी, बिकॉज ऑप्शन ए में लिखा है कि डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ हम लोग पढ़े थे वो किसके लिए परमिएबल है, वाटर के। तो यहाँ पे जो डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर ऑप्शन बी में लिखा है वो करेक्ट होगा, ए इनकरेक्ट है। अब सी में लिखा है असेंडिंग लिम्ब के बारे, तो असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर, ये इनकरेक्ट है बिकॉज असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन डी में हमारा लिखा है कि इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इसीलिए ये भी गलत हो गया। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।